हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक सर स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी टेट के बारे में कि यूपी टेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यूपी टेट के फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, यूपी टेट के आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इसके फॉर्म के आने की संभावना कब तक है और परीक्षा तिथि कैसे कब होगी, आपकी प्रिपरेशन यूपी टेट की हम कैसे कराएंगे, उन सब बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आप ये थंबनेल देख रहे हैं, यूपी टेट के बारे में सारी जानकारी की चर्चा करेंगे, जहां पर आपको समझाएंगे कि यूपी टेट की योग्यता क्या है फॉर्म भरने की। देखिए, यूपी टेट की परीक्षा आपको पता है दो स्तर पे होती है। एक होती है लेवल 1, लेवल 2, जिसे आप कहते हो प्राथमिक स्तर, और जिसे कहते हो अपर प्राइमरी, इसे उच्च प्राथमिक स्तर कहते हो। तो दो स्तर पे परीक्षाएं होती है और इन परीक्षाओं के होने के पीछे की जो आपकी योग्यता है, जो शर्तें हैं, वो क्या क्या योग्यता है भाई। अगर आप यूपी टेट का प्राथमिक स्तर की परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो क्या होगी। आप सभी अभ्यर्थियों ने क्या किया होगा, यूपी डीएलएड किया होगा। आपने कौन सा कोर्स किया है भाई, यूपी डीएलएड कोर्स किया है। अगर आपने यूपी डीएलएड कोर्स कर रखा है और आपके पास आपने यूपी डीएलएड का कोर्स कर रखा है, ठीक है, आपने यूपी डीएलएड का कोर्स कर रखा है, और अगर आपने यूपी डीएलएड के अंतिम सेमेस्टर में है तब भी पात्र है। यूपी डीएलएड के आप थर्ड सेमेस्टर में है तब भी पात्र हैं, सेकंड सेमेस्टर में तब भी पात्र हैं। अगर आपने यूपी डीएलएड में एडमिशन इनरोल कर रखा है तो वो सभी अभ्यर्थी पात्र हैं यूपी टेट के आवेदन करने में, और यूपी टेट का लेवल 1, लेवल 2 दोनों भर सकते हो, ये दोनों आवेदन कर सकते हो। अगर हम बात करें कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है, जिन्होंने बीएड कोर्स कर रखा है, वो सभी अभ्यर्थी यूपी टेट की लेवल 2 की परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। लेवल 2 जिसे आप अपर प्राइमरी कहते हो, उच्च प्राथमिक स्तर वाले जो यूपी टेट है उसमें अपीयर हो सकते हो। वैसे आप आवेदन दोनों कर सकते हैं, परीक्षा दोनों दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक बयान के आधार पर आप प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित नहीं होंगे। आप यूपी एडेड की जब जूनियर भर्ती आती है उसमें सम्मिलित होंगे, यूपी की जूनियर भर्ती आती है उसमें सम्मिलित होंगे। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है वो सभी यूपी टेट का अपर प्राइमरी वाला फॉर्म भरेंगे। जो यूपी डीएलएड जिन्होंने कर रखा है वो सभी प्राथमिक स्तर के आवेदन कर सकते हैं। जो अदर स्टेट के भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने डीएलएड, डाइट, जीबीटी कर रखा है वो सभी प्राइमरी लेवल वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो न्यूनतम योग्यता यही आपकी रहेगी। आपने ग्रेजुएशन किया होगा, आपने डीएलएड किया है, वो सभी अभ्यर्थी यूपी टेट में आवेदन कर सकते हैं। भाई, आपको अगर शिक्षक बनना है तो आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना जरूरी है। वो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि पार्थ एजुकेशन ये प्लेटफॉर्म आप सभी अभ्यर्थियों के लिए पूरी तरीके से यूपी टेट की क्लासेस शुरू कर रहा है। मेरी क्लासेस डेली 9:30 बजे इवनिंग में आपकी होगी, तो आप डेली क्लास में जुड़ना ना भूलें। और आप सभी अभ्यर्थियों को सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी की बेहतरीन क्लासेस, कंटेंट, क्वेश्चन प्रैक्टिस सब आपको कराई जाएगी। आइए बढ़ते हैं। तो ये इसमें रहेगा जो न्यूनतम इसमें योग्यता है कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। अगर हम बात करें कि परीक्षा तिथि कब होगी, परीक्षा तिथि कब से होगी और फॉर्म कब से शुरू होंगे। देखिए, फॉर्म भरने की अभी यूपी के शासन स्तर पर कई सारी मीटिंग चल रही है कि यूपी में जो पुरानी लंबित शिक्षक भर्तियां हैं, यूपी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा 2022 में आवेदन हुआ था, अभी परीक्षा नहीं कराई गई, अब यूपी टेट की परीक्षा भी करानी है। इन सबको लेकर कई सारी मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग के फाइनल की बात क्लियर होगा कि मार्च से अप्रैल तक संभावित है आवेदन होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टेट की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। ऑफिशियल नोटिस आपने इससे पहले भी न्यूज में देखा होगा कि आपकी जो परीक्षा तिथियां हैं वो परीक्षा तिथियां क्या होंगे। ये लास्ट में जो परीक्षा तिथि दी गई है यूपी टेट की शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी परीक्षा तिथि जो दी है 2, 3 और 4 जुलाई, 2/7/2026। आप यहां देखते हैं 2, 3 और 4 जुलाई को आपकी परीक्षा होगी। और अभी से ही सभी अभ्यर्थी लग जाइए, क्योंकि बेहतरीन मेहनत करिए जिसमें आप यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर कर पाए। और यूपी टेट में अच्छा स्कोर आपके आने वाली यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपको काफी कारगर सिद्ध होगा, काफी हेल्प करेगा और आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित भी कराने में सबसे सहायक सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से यूपी टेट की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की संभावना आगे है, उससे पहले यूपी टेट देना अनिवार्य है और इसकी परीक्षा तिथि 2, 3 और 4 जुलाई दी गई है। तो इस परीक्षा तिथियों में आपकी परीक्षा होना पूरी तरीके से संभावित है। अभी से लग जाइए पार्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लासेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस और पूरी तरीके से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं, बेहतरीन प्रश्न, मॉडल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन जो हुबहू आपकी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सबको लेकर के बेहतरीन क्लासेस लेकर आ रहा है। सारी क्लासेस शुरू हो चुकी है, आप डेली क्लासेस देखिए और क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए। और इसीलिए आप सभी अभ्यर्थियों के लिए पूरी जो क्लासेस शुरू की गई है यूपी टेट 2026 को लेकर बेहतरीन क्लासेस की शुरुआत की गई है, जिसमें डेली क्लासेस का शेड्यूल आपके सामने यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, डेली क्लासेस का शेड्यूल आप यहां पर आप देख सकते हैं, वो सभी टीचर्स आपको मिल रहे हैं। 12 बजे से ईवीएस की क्लासेस शुरू हो रही है, डेली लाइव क्लास का शेड्यूल है।
मेरी क्लासेस की अगर आप बात करें तो मैं यहां पे आपको दिखूंगा और 9:30 बजे इवनिंग में 9:30 इवनिंग में आपको मेरी क्लासेस डेली देखने को मिलने वाली है, जिसमें सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, बाल विकास, शिक्षण शास्त्र, उन सभी टॉपिक से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पर आपको कराएंगे। और सभी दोस्तों को आप शेयर करेंगे, इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, बेल आइकन प्रेस कर देंगे। डेली 9:30 बजे की लाइव क्लास में जुड़ेंगे, जिसमें हम बेहतरीन कंटेंट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस और बेहतरीन पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हूबहू आने वाले ऐसे प्रश्न जो आपको कराए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सेशन को शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में और डेली 9:30 बजे जुड़ना ना भूलें। मैं आपका आलोक सर सीडीपी क्लासेस को लेकर आ रहा हूं, आप जरूर हमारे साथ जुड़िए, सेशन को शेयर करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।